तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफ़रन पाथ में। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का जो क्लास है वो टॉप 30 क्वेश्चन पर आधारित होगा। और वो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे क्या, ठीक है, वो क्वेश्चन होंगे बीआरओ के जितना भी समस्त प्रोजेक्ट है और जो अपना बीआरओ का हेड है डीजीबीआर, उससे रिलेटेड आज का क्लास होगा। ठीक है, तो क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में और दो तीन इन्फॉर्मेशन बेसिक जो क्लास करने से पहले ले लेनी चाहिए, तो इससे आपको मतलब बेसिक आइडिया बन जाएगा। ठीक है, तो अपना जो एस के डी है प्लस ओ है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो जो ट्रेड निकले उसके अंदर जो जीके सेक्शन आता है, जीके सेक्शन में भी एक पार्ट है जो है अपना बीआरओ के आधारित जो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उससे उसके लिए ये वाला क्लास है, ये जो अभी आप देख रहे हो। तो इसका जो पहला क्लास है वो मैंने ले लिया है। पहला क्लास में क्या करा है, पहला क्लास में मैंने टॉप 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। वो पहला क्लास में मैंने क्या किया है, बीआरओ से रिलेटेड, जैसे अपना बीआरओ का स्थापना कब हुआ, बीआरओ के इतिहास से रिलेटेड वो करवा दिया है। और आज तो मैंने आपको बता दिया कि सारा प्रोजेक्ट पे होगा क्लास। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मतलब अपना क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और क्लास के एंड में मैं कुछ ज़रूरी बात बोलूँगा, दो तीन डाउट बोलूँगा। ठीक है, वो दो तीन डाउट सुनना और क्लास को पूरा देखना। अगर हो सके तो नोट वोट बना लेना, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नहीं नोट बना पा रहे हो तो मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं पूरा ये क्लास का पीडीएफ आपको दे दूँगा। तो उससे क्या होगा, आप पीडीएफ रहेगा आपके पास, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। और ये बाकी सब जो है ये मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूँगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हेडिंग अपना बीआरओ का मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विच इज़ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ बीआरओ। तो इसका आंसर होगा बीकन। अब बीकन है कहाँ, बीकन है अपना जम्मू कश्मीर वैली में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट हिमांग इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट हिमांग है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है अपना लद्दाख में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, लद्दाख। ये इमेज इससे देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा प्रोजेक्ट धनटक किधर है। प्रोजेक्ट धनटक किधर है अपना, भूटान में है, भूटान में। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। इससे और एक फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है प्रोजेक्ट धनतक, ये धनतक बीआरओ का एकमात्र प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल में काम करता है। ठीक है, और इंटरनेशनल में भूटान में किधर काम करता होगा, बीटर में काम करता है आपका थिम्पू, जो भूटान की राजधानी कैपिटल है, वहाँ पे काम है, मतलब इसका जो यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट बीकन इज़ हेडक्वार्टर्ड एट श्रीनगर। इसका आंसर होगा श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट वर्तक इज़ मेनली एसोसिएटेड विद। मतलब आपका यहाँ पे पूछा है कि प्रोजेक्ट वर्तक है वो कौन से राज्य में है, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल और आसाम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य इज मेनली एसोसिएटेड विथ। यहाँ भी पूछा है कि प्रोजेक्ट स्वास्थ्य का वो जो किस किस राज्य में है, वो है आपका बी, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल में। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है प्रोजेक्ट दीपक वर्क्स मेनली इन। कहाँ काम करता है ये अपना, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा, प्रोजेक्ट विजयक। विजयक कहाँ है अपना, लद्दाख में। तो इसका आंसर क्या होगा, लद्दाख। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछा है आपका प्रोजेक्ट संपर्क किधर है, प्रोजेक्ट संपर्क है अपने जम्मू में। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि प्रोजेक्ट पुष्पक किधर है, प्रोजेक्ट पुष्पक अपना किधर है, इसका आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी अपना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, प्रोजेक्ट शिवालिक किधर है। तो इसका आंसर जो होगा प्रोजेक्ट शिवालिक हुआ अपना पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा प्रोजेक्ट हिरक मेनली एसोसिएटेड, मतलब ये जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सारा पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से राज्य में। ठीक है, तो हिंदी वाले थोड़ा समझ लेना और इंग्लिश वाले भी थोड़ा समझ लेना कि बेसिक यहाँ लिखा है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से राज्य में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा वो नागालैंड और मणिपुर होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा, प्रोजेक्ट अरुणक किधर है अपना, अरुणाचल में है। ठीक है, अपना किधर है, अरुणाचल में है। ये अरुणाचल में भी बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ दो तीन जगह रहता है, अपना एक तेजपुर में रहता है और एक अपना रहता है तवांग में। यही दो जगह में बेसिकली बीआरओ का मेनली प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट उदय किधर है, तो इसका भी आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट उदय जो है वो भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 अटल टनल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा विच फेमस टनल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ। मतलब बीआरओ का जो सबसे फेमस टनल है, प्रसिद्ध टनल है, वो कौन सा है, तो वो है अपना अटल टनल। अब अटल टनल के ऊपर मैं थोड़ा जानकारी या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अटल टनल है अपना हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में किधर है, अगर आपका ये क्वेश्चन बन रहा है तो हिमाचल में अपना किधर है, रोहतांग पास में। ठीक है, अब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ आपका टोटल कुल आपका अटल टनल का जो लेंथ है, अगर याद नहीं आ रहा ठीक से, पर इसका एक बार गूगल में वेरीफाई कर लेना, पर 9 किलोमीटर प्लस इसका लेंथ है। और जो हाइट है उसका बिल अबव द सी लेवल 10,000 फीट। ठीक है,
उसके बाद आपका सेला टनल, सेला टनल किधर है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इससे भी अगर कुछ बेसिक जानकारी मैं बोलूँगा तो इसका जो लेंथ है वो 1 km प्लस है, 1 किलोमीटर प्लस है। और इसका जो अपना जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी को आपका तवांग से कनेक्ट करता है ये सेला टनल, ठीक है। और ये एक चीज़ छूट गया था, हाँ, ये अटल टनल का जो शुरुआत है वो आपका प्रोजेक्ट का जो निर्माण का डेट था वो है 2010, पर बना कब, बना है आपका 2020 में। तो 10 साल क्या लगा, 10 साल इसको बनाने में लग गया, ठीक है। उसके बाद आपका बीआरओ, बीआरओ कब स्टैब्लिश, मतलब स्थापना कब है बीआरओ का, बीआरओ का स्थापना है आपका साल है 7 मई 1960 को, ठीक है। इसी दिन बनाया जाता है आपका बीआरओ डे। और फिर बीआरओ से क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर किधर है, इस हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और अगर मैं पूछूँ अगर 1960 में और क्या हुआ था अपने देश में, तो 1960 में क्या होता अपना इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था ना वो किसके बीच में होता, अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता। और एक क्या फैक्ट बनता है 1960 में, और एक क्या हुआ था 1960 में जो है ना वो भाषा के चक्कर में, मतलब भाषा के चक्कर में, भाषा से रिलेटेड आपका बॉम्बे जो है उसका विभाजन हुआ था, ठीक है। एक हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था और एक गुजरात, मतलब गुजराती भाई जो भाषा है उसको गुजरात में डिवाइड कर दिया था, और एक मराठी से रिलेटेड महाराष्ट्र में डिवाइड किया था, ठीक है। 1960 में ये 3 फैक्ट हुआ था। मैं बेसिकली बता दूँ, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं याद था मुझे 1960 में क्या था इसलिए मैंने बता दिया। उसके बाद है बीआरओ फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो बीआरओ कौन से मंत्रालय के अंदर काम करती है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद है विच बीआरओ प्रोजेक्ट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट सॉरी। तो इसका आंसर है दंतक, दंतक किधर अपना बोला था मैंने, भूटान में, ठीक है। भूटान के कहाँ पे है, थिम्पू में। उसके बाद है वही बीआरओ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, उसको आंसर है 7 में, साल क्या था 1960 में, ठीक है। अब ये होता है आपका प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट के ऊपर ये। अब अपन आते हैं ऑल अदर इंपॉर्टेंट, मतलब अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पहले बनेगा कि डीजी, जो बीआरओ इतना बड़ा संस्थान है इसको हेड कौन है, इसका हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जैसे अपन स्कूल का होता है ना प्रिंसिपल, वैसे बीआरओ को कौन है। तो बीआरओ का द हेड ऑफ, पहला क्वेश्चन, द हेड ऑफ बीआरओ इज कॉल्ड डीजी, डीजी डीजी डीजीबीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ बीआरओ, अपना जो बीआरओ है उसका पहला डीजी कौन था, पहला डीजी था मेजर जनरल केपी केनदंत, ठीक है। ये अपन के ये जो है अपना फर्स्ट डीजी थे बीआरओ के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द डीजी ऑफ बीआरओ जनरली एन ऑफिसर ऑफ विच फोर्सेस, मतलब जो बीआरओ का जो डीजी है वो बेसिकली कहाँ से चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं अपना इंडियन आर्मी से चुने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूजुअली हेल्ड बाय डीजीबीआर, मतलब जो अपना डीजीबीआर मतलब बीआरओ का जो डीजी है उनका बेसिकली रैंक क्या होता है, उनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीजीबीआर, डीजीबीआर जो है उनका जो मूल कर्तव्य होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, लेड एंड सुपरवाइज बीआरओ रोड्स ब्रिज टनल एंड स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। और अभी है आपका वही डीजीबीआर पे रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन है, कौन है मतलब ये आप पढ़ लेना, हेड ऑफ ओआरजी, उसके बाद रैंक, उसके बाद अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट्स, टेन्योर कितना साल का रहता है, 2 साल का रहता है उनका। और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंट कौन करता है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब राजनाथ सिंह जी अपॉइंट देते हैं इनको, ठीक है। और रिपोर्ट किनको करते हैं, रिपोर्ट अपना डीजीबीआर जो है वो रिपोर्ट किनको करते हैं, डीजीबीआर रिपोर्ट करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और रोल्स ये सब तो मैंने बता ही दिया, रैंक भी बता दिया, और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बताते हैं कि फंक्शन भी बता दिया, और टेन्योर जो है वो 2 साल का है, ठीक है। तो अच्छा ये क्वेश्चन बनता है कि अपना अभी जो करंट डीजी जो है वो कौन है, तो अभी जो करंट डीजी जो है वो हरपाल सिंह जी हैं, ठीक है। हरपाल, एक मिनट में लिख देता हूँ, हरपाल सिंह जी हैं, ठीक है। वो कितने नंबर की डीजी अपने बीआरओ की, वो है 29 नंबर की डीजी, ठीक है। 29 नंबर के डीजी है। अब ये जो पहला डीजी थे उनका कुछ इन्फॉर्मेशन, वो है फर्स्ट डीजी ऑफ बीआरओ मेजर जनरल केपी केनदंत, ठीक है। टूक ओवर चार्ज 7 मई को 7 में 1960 में उन्होंने चार्ज लिया, ठीक है। अब यही है थोड़ा डीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वही हुआ अपन डीजी, ये सब तो मैं करा दिया। अब है आपका, हाँ ये तो इधर तो अब हो ही गया। तो दोस्तों क्लास जो है ये यहीं तक था, ये ख़त्म हुआ क्लास। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं 2-3 बात बोलूँगा जिसको फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो बात है वो है अपना, आज हम लोगों ने करे 30 प्लस क्वेश्चन किससे किया, अपना बीआरओ से रिलेटेड। और जो अपना पहला क्लास था उसमें किया था अपने 20, तो टोटल कितने हो गए अपन अपने, टोटल हो गया अपने 50। ये 50 आपने पढ़ ले, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जीके का पहला टॉपिक अपना हो रहा है क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, एक मिनट ये थोड़ा ऊपर आके कहाँ गया, हाँ, क्योंकि मैं एसकेटी का कोर्स फ्री में कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड कुछ बात करना था। ये जो है अपना अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, ये हो गया कंप्लीट, 2 क्लास इसका अपने ले लिया है, ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा जो चैप्टर होगा वो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। पहला चैप्टर हो गया एसकेटी का टेक्निकल पेपर से अकाउंटिंग ऑफ स्टोर कंप्लीट। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट खोलो, चैनल जाके एसकेटी फ्री कोर्स, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, थ्योरी और एमसीक्यू सब करवा दिया है, ठीक है।
उसके बाद अपना जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है आपका BRO क्वेश्चन रिलेटेड, ये भी हो गया आज कंप्लीट। ठीक है, मतलब दोनों पेपर से 2 टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया अपने। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, अब और एक बात जो बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो नोट्स है वो हमको चाहिए फुल पूरा हिंदी में। तो हिंदी में मैं दे सकता हूँ, पर मेरे को लगेगा थोड़ा टाइम। अगर आपको जल्दी है तो एक काम करना, क्लास PDF मेरे से ले लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्लास PDF, और उसको गूगल या कहीं से भी उसको कर लेना आप ट्रांसलेट। लगेगा सिर्फ उसको ट्रांसलेट कर लेना, लगेगा सिर्फ उसको कितना, 2 से 3 सेकंड। 2 से 3 सेकंड में आप पूरा जो इंग्लिश है उसका को जो भी भाषा में आपको, बांग्ला में पढ़ना है, आपको पंजाबी में पढ़ना है, जिस भाषा में पढ़ना है वो आप ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, वो पूरा फुल ट्रांसलेशन आपको दे देगा। अब देखो एग्ज़ाम है आपका, उतना तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं हो रहा है कि आपको नहीं आता अपना टेक्नोलॉजी, तो भाई मैं सीधा बात बोलूँगा, छोड़ दो प्रिपरेशन। क्योंकि आप कर रहे हो BRO का जो है SKT का तैयारी, और SKT जो है वो क्या आता है, BRO का एक हवलदार लेवल का पोस्ट। तो जैसे POP करोगे वहाँ आपका कंधे में 3 स्ट्रिप लग जाएंगे। 3 स्ट्रिप का मतलब क्या रैंक होता है, वो होता है हवलदार। हवलदार ही आप करोगे, और आपको बेसिक अगर ट्रांसलेट करना भी नहीं आ रहा तो छोड़ दो प्रिपरेशन। क्योंकि आपको काम ज्वाइन करके भी काम यही सब करना होगा, अकाउंट रिलेटेड काम ही होगा, ट्रांसलेशन का भी कोई कोई चीज़ आएगा। अगर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा टर्म नहीं आपको लगा तो आप क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे थोड़ी ना, अपने ऑफिसर से पूछोगे इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, खुद से कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तो यूट्यूब से सीख लेना, बहुत वीडियो है आजकल तो। पानी कैसे उबालते हो उस पर भी 10-12 वीडियो बन जाते हैं यूट्यूब में। तो ये तो बेसिक है, आराम से। अगर नहीं आ रहा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या करना है। पहले पेज का लेना आप स्क्रीनशॉट अगर नहीं मिला तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF ले लेना। उसके बाद आपका जो यहाँ पे एक बटन होगा, ठीक है, जैसे अपन फ़ोन का होता है, यहाँ इस फ्रंट कैमरा इस सेक्शन में इधर होगा एक बटन, या फिर स्क्रीन में कुछ ये होगा, बटन नहीं बोलूँगा मैं, स्क्रीन में एक आता है होम बटन, इसको प्रेस करके रखना। फिर आपको गूगल खुल जाएगा, उसमें सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पे आएगा ट्रांसलेट करके एक ऑप्शन, उसको क्लिक करना। 2 से 3 सेकंड में सब हो जाएगा। इसको अच्छे से आप यूट्यूब में एक बार देख लेना। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करना। और एक बात, क्लास जो है आप लोग लाइक वाइक कुछ नहीं करते हो, क्लास में। ठीक है, तो लाइक किया करो, लाइक वाइक क्या करो, जिससे मिलता है मेरे को मोटिवेशन। और एक टारगेट रखो इस वीडियो में, मैक्सिमम 20+ या लाइक करवा दो यार, 20+ लाइक करवा दो। ठीक है, बाकी अब आप पे है, करोगे या नहीं करोगे, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 20+ लाइक करवा देना। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपरन बात को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।